वेलकम है आप सबका एक और सेशन के अंदर। तो लोकेशन थोड़ी चेंज है लेकिन मैच क्या जबरदस्त किस्म का रोमांचक किस्म का मैच हो गया है। सोचा था किसी ने, देखे ना, कल तक जो इंग्लैंड फेवरेट हुई हुई थी आज किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। जिस चीज का डर था वही हो गया। इंग्लैंड मुश्किल से 150 जिसको कहते हैं ना कर पाई। इनकी जो लीड है वो 191 की हुई है और इंडिया के पास 192 का टारगेट है। क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है रविचंद्रन अश्विन। भाई आखिरी बंदा है, 500 टेस्ट की विकेट्स पूरी विकेट्स कर ले ली है गया और अब है। आपके सामने देखे जरा एक और वंडरफुल किस्म की परफॉर्मेंस, 5 पर हम्म। ले लिया मस्ट विन गेम के अंदर। और कुलदीप यादव ने जो इम्पैक्ट डाला हुआ है ना, स्पिन ऐसा स्पिन विकेट हो गया हुआ है, ऐसा स्पिन विकेट हो गया इंग्लैंड को। तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या इनको बोलूं कि कर तो कर क्या रहे। आज आप ये देखें कि कुलदीप यादव 131 बॉलें खेल के उसने 28 रन किए। ध्रुव जोरल ने 140 बॉल्स में 90 उसने रन किए। इतनी पार्टनरशिप लगाई। जो लीड 100 की हमें लग रही थी कि इंग्लैंड को मिल जाएगी वो हम्म। सिर्फ 46 की रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग की इंडिया ने, इंडिया बता रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए आया हुआ है, इस सीरीज को जीतने के लिए आया हुआ है, फुल कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? यार मैं तो इंग्लैंड से बड़ा ही कुछ डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैंने तो वैसे इंडिया को पिक किया हुआ है इस मैच के हाँ लिए हाँ। फेवरेट। लेकिन फिर भी यार कि इतना इंग्लैंड ने तो बिल्कुल फाइट ही नहीं दिखाई। पहले भी जो उन्होंने 350 किया वो अच्छा स्कोर था, बड़ा अच्छा पहली इनिंग में कर लिया। लेकिन बाद में यार यानी कि आपको लीड भी मिली है फिर भी आप 150, मेरा 150 भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, हाँ, 145 के ऊपर एक सौ ऑल आउट हो पैंतालीस गए। के ऊपर ऑल आउट यार। ये 191 की ये लीड। ये इंग्लैंड का हाल है, ये देखें आप। और मैं कहता हूँ दाद देनी पड़ेगी हमें इंडिया की बॉलिंग की यार। क्या हाँ अश्विन ने बिल्कुल जी। 5 विकेट्स और कुलदीप ने 4, यानी कि सारी तकरीबन विकेट्स जो हैं वो विकेट्स जो हैं वो स्पिन डिपार्टमेंट ने ले ली हैं। तो ये वाकई बड़ी बड़ी एक शानदार चीज है। और उन्होंने बताया कि अच्छा, इंडिया का स्पिन अटैक सबसे बेस्ट जब है। मजे की चीज ये है कि जब शुएब बशीर ने विकेट्स ली थी ना तो सारे तारीफें कर रहे थे, शुएब बशीर शुएब बशीर। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था अगर अगर वो शुएब ले सकता है तो फिर ये करेंगे। शुएब बशीर इस विकेट में ऐसी बॉलिंग कर रहा है तो ऐसे फिर ही है। जो आएंगे स्पिन के गुरु स्पिन जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, वो क्या करेंगे? उन्होंने करेंगे करके बिल्कुल। दिखा दिया। अश्विन ने तो इनको आते साथ ही शुरू से ही पकड़ लिया ना, बेन डकेट को फड़काया, ओली पॉप को फड़काया, 2 बॉलों पे 2 विकेट्स लिए। ओली पॉप के उसका हम्म। डीआरएस का फिर इशू हम्म। क्रिएट हुआ। लेकिन आप देखें कि हावी रहे हैं। आप ये देखें जैक करोली ने रन किए, एक ओपनर रन कर रहा है, लेकिन एकदम इनकी जो टीम है ना, ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रही है ना वो कर रही है जॉनी बेस्टो का आउट ऑफ फॉर्म होना, बेन हाँ। स्ट्रोक का उस किस्म की फॉर्म के अंदर ना हाँ। होना। ओली पोप ने एक 196 की इनिंग्स खेली, उसके बाद से 190 पता नहीं कितने किए थे, उसके बाद से उसकी भी कोई फॉर्म उसकी भी कोई फॉर्म रही वापस नहीं नहीं आई है। ना, यानी तो कि वो ये स्कोर जो ही नहीं रूट कर ने रहे। सेंचुरी मारा वो फ्लॉप हो गया। बिल्कुल। तो ये जो प्लेयर्स है ना जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं, इस पोजीशन के ऊपर आपका रन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इंग्लैंड की वजह ये बन देखें रही है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अगर कम से कम इंडिया इंग्लैंड 100 और भी कर लेता ना तो बड़ा कोई इंटरेस्टिंग मैच होना था और मजेदार हो 291 जाना का था। टारगेट होना था, अब तो ना, तो 191 वही ना, 192 का यानी कि टारगेट है। 300 तक कर लेता ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग और यानी कि मैच देने का मजा आना था। फिर बिल्कुल। इंग्लैंड के भी स्पिन डिपार्टमेंट ने अच्छी बॉलिंग कर लेनी। अब देखें कितनी जान लगा लेंगे आखिर इंग्लैंड वाले भी। मेरा तो ख्याल है कि सीरीज निकल गई है उनके हाथ से। मैच तो निकला ही निकला, सीरीज भी अब निकल चुकी है लोग। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि भाई इंडिया डिजर्व करता है जिस तरह बिल्कुल। इंडिया खेला है। इंडिया, मैं कहता हूँ अखीर कर गए हैं। बेशक पहली इनिंग में मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना, लेकिन फिर भी रिड़ते रिड़ते जो है वो कर गए थे क्लोज, फिर भी लीड के पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी खैर 200 मेरा ख्याल है कि एक और बड़ी कोई सबसे बड़ी कम लीड है। चीज है कि आपको मानना पड़ेगा कि इनके हर मैच के अंदर कोई एक सीनियर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले हाँ लेता ले है। लेता फिर है। वो चाहे बैटिंग के अंदर हो, फिर चाहे वो बॉलिंग के अंदर हो। अश्विन ने जिस किस्म की बॉलिंग की है, अब आखिरी ओवर के अंदर भी 2 विकेट निकालना हम्म। बड़ी बड़ी बात होती है। और अश्विन जो है ना, मैं समझता हूँ कि पूरे एशिया का वन ऑफ द बेस्ट इसको बॉलर बना हुआ है। और जिस स्पीड से वो विकेट्स ले रहा है, अभी उसकी नहीं 500 हुई थी, नहीं, अब आप देखिए 600 भी कर लेगा बिल्कुल, वो। आप उसके अलावा भी देखें। आप कह रहे हैं एशिया का, मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है इस वक्त, कुलदीप यादव हो गया, फिर जडेजा, बिल्कुल। अक्षर पटेल और अश्विन, ये 4 स्पिनर्स ऐसे हैं कि इनका तो मैं समझता हूँ कि पूरी वर्ल्ड में ही इनका कोई सानी है ही नहीं। बिल्कुल। आजकल ये जो इनका ग्रुप बना हुआ है ना, ये सबसे बेस्ट ग्रुप बना हुआ है बॉलिंग का। और ये वाकई तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इंग्लैंड की टीम को। जो बेसबॉल, मैं तो हैरान हो गया हूँ इस पूरी सीरीज में ना, मुझे बेसबॉल नजर कहीं नहीं आई। सही यानी बात कि है। जो बेसबॉल का इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था ना, जैसे पहले वेस्ट इंडीज को हवा बनाया हुआ है, ये काली जो आंधी क्या है, वो नजर ही नहीं आया। बेसबॉल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पाकिस्तान में चलती है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में चलती है। हम लोग 3 मैचेस में क्या हमने हाल करवाया और वहां पे बिल्कुल। उनसे बैटिंग नहीं हो रही। ये जिसको कहते हैं ना गुस्सा चढ़ता है देख के हुए कि हम क्या नहीं, कर रहे हैं मेरा वो क्या ख्याल कर रहे है हैं। इसमें डिफरेंस एक तो पिचेस का भी है। दूसरा एक तो डिफरेंस ये है कि हमारे पास ना स्पिनर्स भी उस तरह के नहीं हैं। आप सही उनके बात है। स्पिनर्स देखें, मुझे नहीं लगता कि हमारे स्पिनर्स 10% भी परफॉर्म करते हैं उस तरह।
जिस तरह वो करते हैं। और हमारी पिचेस भी इतनी बड़ी कोई फ्लैट और घटिया किस्म की पिचेस होती हैं, अब हमारे यहाँ इस पिचेस नहीं पिच को बनती सही। देखिए, इस पिच के ऊपर ही बैटिंग आपको अच्छी देखने हम्म। को मिली, जो रूट ने सेंचुरी मारा, सेंचुरी भी इस पिच के ऊपर है। फिर आपको इस पिच के ऊपर बॉलिंग अच्छी देखने को मिली, फिर हाँ आपको जी। बैटिंग ध्रुव जोरल और जयसवाल के थ्रू अच्छी देखने को मिली। हम्म। अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो इस पिच के ऊपर आप बैटिंग कर कर सकते हो, सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी बॉलर हो, अच्छे बॉलर, तो आप इस पे विकेट भी निकाल सकते हो। शोएब बशीर जैसे यंग बॉलर ने विकेट्स निकाली, फिर सीनियर बॉलर जैसे कुलदीप और अश्विन, उन्होंने विकेट्स निकाली। अश्विन की तो तारीफें कर दी। कुलदीप यादव, आप ये देखें पिछले 8 सालों में उसने सिर्फ और सिर्फ नोवा टेस्ट मैच को खेल रहा है। हम्म। आप इससे अंदाजा लगाएं कि उसका कैलिबर कितना हाई है और कितना टफ कंपटीशन है इंडियन टीम के अंदर आने के लिए, कि उस जैसा बॉलर भी बाहर बैठा हुआ था। कुलदीप जो है, देखा हुआ आपने, अक्षर पटेल बल्लेबाजी करता है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि कुलदीप यादव भी बड़ा शानदार किस्म का बल्लेबाज हो गया नहीं है। नहीं, वाकई आप सही कह 131 रहे हैं। बॉले खेलना। देखें उसके अलावा देखें ना आप, अक्षर पटेल इनका ऑलराउंडर है, जडेजा इनका ऑलराउंडर है, अश्विन इनका ऑलराउंडर है। कुलदीप यादव मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऑलराउंडर की तरफ इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो ना काफी अरसे से ना वो क्यों अगर नजरअंदाज होता था, क्यों होता था, उसकी एक वजह होती थी क्योंकि 3 स्पिनर ऑलराउंडर्स जो हैं मौजूद थे इंडिया के पास। हम्म। मैं भी अगर होता ना तो मैं भी यार एक जो प्रॉपर स्पिनर है ना उसको शायद मैं थोड़ा नजरअंदाज कर देता, और जो प्रॉपर 3 ऑलराउंडर हैं जो तीनों स्पिन भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, मैं उनको चांस देता। तो मुझे और लगता है कुलदीप यादव ये इसलिए भी देखें है ज़रा। कि सबसे बड़ी जो चीज है ना वो ये है कि कुलदीप यादव ने 100 प्लस बॉल्स खेली, लेकिन हुँ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंग्लैंड की साइड की, किसी एक बल्लेबाज ने भी 100 बॉल्स नहीं खेली। ये यार बेसबॉल बाकी का लेवल मैं देखें। तो हाल है कि मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लैंड की इतनी बड़ी-बड़ी तोपें जो हैं, ये जो रूट हो गया, बेयरस्टो हो गया, यानी कि ये इतने बेन स्टोक्स ये कहाँ हैं? ये क्या यानी कि इन बिल्कुल भी नहीं चले। ये कोई पता नहीं लगा कि यार वाक़ई ये इंग्लैंड खेल रहा था। यानी इस सीरीज़ में ना मुझे सिर्फ़ ज़रा पहले मैच में थोड़ा मज़ा आया था, और दूसरे यानी कि इतना यानी कि बिल्कुल वन साइडेड मैचेज़ हो रहे बिल्कुल। हैं। इंग्लैंड बिल्कुल ही अब जिस माठा हो तरीके गया। से इंडिया यहाँ पे बैटिंग का स्टार्ट करेगा, हुँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इंडिया के ज्यादा आउट भी हो जाते हैं, हाँ लेकिन जी। फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया इस टेस्ट मैच में स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है वो बड़ी जी। डीप है। अब यहाँ से किस किस तक लेके जाएगा, जायसवाल है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ये वो बल्लेबाज हैं, इनमें से कोई एक भी 50 कर जाए तो ये सीधा स्कोर है, सीधा का सीधा। इंग्लैंड को कुछ ना कुछ करके 3 से 4 विकेट 100 से पहले निकालनी होगी। अगर वो 100 से पहले 3 से 4 विकेट्स निकाल लेंगे तब जाके मुकाबला खतरनाक होगा, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि जो मैंने 70% इंडिया प्रिडिक्ट किया हुआ था, अब मैं उसको 80% पे ले जाऊंगा, 20% फिर मैं इनको मार्जिन दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है चौथे दिन की पिच के मुझे ऊपर। लगता है इंडिया जो है वो जीता हुआ है, लेकिन पता क्या है, मैं अगर इंग्लैंड होता ना यहाँ पे, यानी बॉलिंग में अगर इंडिया बॉलिंग कर रहा होता चौथे दिन की पिच पे, तो मैं कहता कि यार हाँ वाकई ये मुश्किल है। लेकिन इंग्लैंड के स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन उस इंडिया के लेवल के अच्छे नहीं है कि इनको इस तरह हाँ, पकड़ लें। बिल्कुल, ये ये भी बात बात आपकी है। मैं एग्री करूंगा। सबसे मजे की चीज है, कल तक ही मुझे लग रहा था ये पहला टेस्ट मैच होगा जो 5वें दिन तक जाएगा, हम्म। लेकिन इंग्लैंड की अगर टीम हो ना, वो पूरी की पूरी कोशिश करवा देती कि 2 सेशन हाँ, के अंदर फारिग हो जाए। चाहे हार जाए चाहे जीत जाए, मुझे लगता है कल ये मैच जो है, कल तो वैसे खत्म ही हो ही जाएगा ये मैच। हर सूरत मुझे नजर आ रहा है कल मैच खत्म होता है। कल आपको मैच खत्म होता है, बिल्कुल कल हाँ, तो हो पहले ही जाना। 2 सेशन से पहले ही, बल्कि मुझे लगा पहले सेशन मेरा मुझे तो खत्म हो पहले जाए। सेशन में नजर आया, खत्म सही हो जाए। बात है ना। तो ये तो कल मैच आराम से बिल्कुल। खत्म हो जाएगा। अब ये देखना है कि सीनियर बॉलर एंडरसन हो गए, ओली रॉबिन्सन को भी मैं सीनियर बॉलर कहूंगा, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। देखिए, बुमराह के ना होने के बावजूद अगर इंग्लैंड आपके अगेंस्ट ये इंग्लैंड का हाल हो रहा है, तो फिर तो आपके लिए अल्लाह हाफिज है भाई कि आप नहीं, वन ये 148 पे ऑल आउट हो रहे मैं हैं। अपने उस बात में कायम, मैं कहा भाई इंडिया को फर्क ही नहीं पड़ता कि इंडिया के पास कोई बॉलर यानी कि इनका मेन बॉलर मिस हो। हमारे हमें हम जैसी कंट्रीज को फर्क पड़ता है क्योंकि हमारे पास रिप्लेसमेंट्स नहीं होती। इंडिया के पास हमेशा 3 से 4 रिप्लेसमेंट्स मौजूद होती हैं। आप देखें किस तरीके से जो रिप्लेस जिसने किया है वो बुमराह को, उन्होंने 3 विकेट्स किस तरह आगे निकाली हैं पहले सेशन में, और इंग्लैंड को बताया, इंग्लैंड को बिठा दिया था एकदम। तो ये वाकई फ़र्क है, और ये फ़र्क जो है ये एक छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये आपको नीचे से ही फ़र्क शुरू हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़राब है नहीं, हमारा इसमें जिस कोई तरह का शक है। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। और इसी के साथ अगर बात करें तो आज पीएसएल का भी बड़ा मैच है, लाहौर के साथ क्या हो रहा है? लाहौर के साथ, हाँ लाहौर बेचारा 4 मैचेस आ रहे हैं यार, मुझे समझ ना नहीं यार दुला वो भाई, अपने ना वो पहले वाले वापस आ गया लाहौर मैं के अंदर। आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कल कितना मैं दुखी था कि जीता हुआ मैच हम 6 बॉलों पे 11 मैंने चाहिए, और देखा देखिए ना है। वही वाला काम कर दिया जो नवाज को ओवर दिया था, स्पिनर आया था, हाँ, स्पिनर आखिरी ओवर बाबर आजम ने, शाहिन शाह अफरीदी ने कौन सा तीर मार लिया। देखिए ना, वैसे जब आपका दिमाग फटता है ना, फिर आपको समझ नहीं आप आती। ये देखें कि जब से शाहीन कैप्टन बना है सिर्फ एक मैच जीता है।
हाँ देख सारे लो, वो लीग मैचेस भी सारे हारा है और वो इंटरनेशनल मैचेस भी हारा 9 में है। से हाँ, वो 8 मैचेस हार गए और एक जीता है। ये एक आपके लिए जीता अलामत है अगले हाँ वर्ल्ड कप के लिए, बड़ा अगले बड़ा वर्ल्ड कप सवाल के बन लिए गया हुआ है। वाकई ये यानी कि आप कह लेंगे हालांकि आपके पास वर्ल्ड यानी कि पाकिस्तान का बेस्ट बॉलिंग अटैक है तो फिर ये हाल है। जी हाल जो है। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक भी यही इंक्लूड है जो है तो फिर अब ये मैं हाल है। ये सोच रहा हूँ कि अब लाहौर को बचाना है तो पिशावर को हराना आज पड़ना भी है, मैच है ना। और पिशावर को अगर आगे पहुंचाना है तो लाहौर को हरवाना हाँ पड़ना है। जी मैं तो बड़ा बुरा फंस गया हूं, क्योंकि आज इनके मैच के ऊपर फैसला आ गया, लाहौर 4 हार गया हुआ है, वो अपने 2 हारे हुए हैं, 1 जीते हुए हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा आज क्या होता है। लाहौर कलंदर और मुल्तान के 4-4 मैच था, 5वां मैच हो जाएगा लाहौर का। तो ये जिसको कहते हैं ना, बड़ी स्पीडली इनका काम हो रहा है, और ये टेंशन वाली भी बातें क्रिएट हो जा रही है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर को सोचना चाहिए कि 2 दफा की चैंपियंस यार, मतलब कितने और बड़े वो भी लेवल की, लगातार और कितनी चैंपियन बुरी तरह से हाँ जी। फ्लॉप हो रही है। मैं नहीं हालांकि टीम बुरी नहीं है टीम बड़ी अच्छी ऑन द पेपर देखा जाए तो टीम अच्छी है टीम कोई बुरी टीम नहीं है ये फिर भी और आज भी एक और मैच भी हो रहा है मुल्तान और हाँ कोयटा वो का तो शुरू हुआ हुआ है। हाँ तो वो मुल्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है चलें, वैसे लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।